मिडिल ईस्ट का ये संकट अब से बयानबाजी तक सीमित नहीं है। हालात हर घंटे नए मोड़ ले रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्त शर्तें, दूसरी तरफ ईरान के अलग राह और बीच में पाकिस्तान के जरिए चल रही कूटनीति। जमीन से लेकर समंदर तक हलचल तेज है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ती गतिविधियां चिंता बढ़ा रही हैं। ईरान बनाम अमेरिका, एक तरफ चेतावनी और दूसरी तरफ चुनौती। जंग की आहट के बीच शांति की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान ने बहुत क्लियर कट स्टैंड दे दिया कि हम मीट करेंगे नहीं, तो ये जो अभी बातचीत होने की संभावना वैसी नहीं है। और मेरे को लगता है ये कुशनर और स्टीव विटकॉफ के पहुंचने से पहले ही ये अराक्ची शायद मस्कट के लिए चले जाएंगे। तो ये बातचीत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, वो एक डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करके हैंड ओवर करेंगे जो पाकिस्तान को दे देंगे, और उसको वो पढ़ेंगे अमेरिकन, और फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएंगे। तो इसका बातचीत का तो कोई हल मेरे को होते हुए नहीं दिख रहा है। और कारण ये भी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, एक बातचीत में ये मसला हल नहीं हो सकता है। अभी ये जो इतनी भारी तादाद पे नेवल डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने कर दी है, और साथ में ये जो इनकी यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी पहुंच गई है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। मेरे को लगता है कि ये लड़ाई के लिए तैयारी है। अब पहली जैसे लड़ाई होगी शायद नहीं होगी, इस टाइम फोकस रहेगा। ईरान अमेरिका से सीधे बात नहीं कर रहा, जो भी कह रहा है वो पाकिस्तान के जरिए कहा जा रहा है। यानी सीधी बातचीत नहीं, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का रास्ता ईरान ने खोल रखा है। कहने को तो अमेरिका भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बार बार ट्रंप के बयानों से ईरान भड़क उठता है। हालांकि अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि ईरान का कड़ा रुख शांति प्रयास को और जटिल बना रहा है। शांति के बीच ही एक और बड़ा मोर्चा फिर से खुल गया है समंदर में। सीज फायर के बावजूद हर दूसरे दिन जहाजों पर टकराव हो रहा है। पहले अमेरिका ने ईरानी जहाज को रोका, अब ईरान ने 2 ऐसे जहाजों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। समंदर में यह टकराव अब सीधा कंट्रोल की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि ईरान ने जैसे ही जहाज को सीज किया, अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पेराल्टा ने एक ईरानी झंडे वाले जहाज को रोक लिया। अमेरिका कह रहा है कि यह कार्रवाई नौसैनिक ब्लॉकेट के अंतर्गत की गई है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को चारों ओर से घेर रखा है और अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। यानी ऊपर से शांति, अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी हो रही है। हॉर्मुज को कंट्रोल तो अब ये लड़ाई द्वारा ही छुड़वाया जाएगा। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा या हारेगा वो वक्त ही बताएगा। ये जितना बड़ा, इतना भारी नेवल डिप्लॉयमेंट है, एक फ्लोटिला है, तो ये तो तैयारी है पूरी लड़ाई के लिए। ये लड़ाई अब मेरे को लगता है सीमित कहाँ रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही सीमित रहेगी। ये छोटी छोटी जो ईरानियन बोट्स हैं, इनको ये बर्बाद करना चाहेंगे, और ईरान का मसला रहेगा या इरादा रहेगा कि वो किसी भी नेवल शिप को मिसाइल द्वारा बर्बाद करें यूनाइटेड स्टेट्स की। और ये लड़ाई ही डिसाइड करेगा कि स्टेट का हॉर्मुज का फ्यूचर क्या होगा। अगर ईरान का डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स का डैमेज होता है और काफी डैमेज हो जाता है, 1-2 शिप्स डूब जाती हैं, तो फिर तो मेरे को लगता है यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा पीछे हट जाएगा, क्योंकि एक शिप्स का डाउन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ईरान का इस पे कंट्रोल बना रहेगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन खोलेगा या कैसे खोलेगा, ये लड़ाई ही बताएगी, और लड़ाई का जो भी आउटकम होगा उससे पता चलेगा। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास है और ईरान की तेल सप्लाई रुक चुकी है। उनके मुताबिक ईरान को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जानकार कहते हैं कि इसलिए ईरान बार बार फ्रीज पड़ी संपत्तियों को रिलीज करने की बात कर रहा है। ईरान के फ्रोजन एसेट्स दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में करीब 20 अरब डॉलर, जापान में 1.5 अरब डॉलर, भारत में 7 अरब डॉलर, इराक में 6 अरब डॉलर, अमेरिका में लगभग 2 अरब डॉलर और यूरोप में 1.6 अरब डॉलर के एसेट्स फ्रोजन हैं। इसके अलावा कतर में भी 6 अरब डॉलर है। ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए भी हालात आसान नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 77% लोग मानते हैं कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है।
और चुनावी माहौल में ये उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यानी बाहर जंग का दबाव, अंदर जनता का दबाव और बीच में खड़े हैं ट्रंप। फिलहाल ना जंग खत्म हुई है, ना शांति तय हुई है।